लखनऊ के अलीगंज में हुए दर्दनाक कोचिंग अग्निकांड के बाद अब उत्तर प्रदेश में बड़ा स्तर पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। राजधानी लखनऊ से लेकर कानपुर, वाराणसी, नोएडा और गाजियाबाद तक प्रशासन ने फायर सेफ्टी और बिल्डिंग नियमों की जांच तेज कर दी है। कई नामी कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई हुई है और दर्जनों संस्थानों को सील कर दिया गया है। सवाल यह है कि क्या प्रदेश के कोचिंग संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा था और क्या ये कार्रवाई आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। बता दें कि लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को यही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे ने 15 लोगों की जान ले ली, जिसके बाद राज्य सरकार और प्रशासन ने पूरी तरीके से सरकार एक्शन मोड में नजर आई। अब आपको बता दें कि प्रदेश भर में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी कार्रवाई कानपुर में देखने को मिली। कानपुर विकास प्राधिकरण यानी कि केडीए ने शहर के प्रमुख कोचिंग हब काकादेव में बड़े पैमाने पर निरीक्षण किया। निरीक्षण अभियान चलाया गया। जांच के दौरान फायर सेफ्टी और बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर फिजिक्स वाला समेत कई बड़े कोचिंग संस्थानों को सील करने की खबर सामने आई। अधिकारियों का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कानपुर में पहले चरण में 16 संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि 22 और संस्थानों को भी जांच के दायरे में लाया गया है। प्रशासन का कहना है कि अभियान आगे और भी तेज होगा और जिन संस्थानों में नियमों की अनदेखी मिलेगी उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि कानपुर में हुई इस कार्रवाई के बाद कोचिंग संस्थानों के बीच हड़कंप मच गया है। कई संस्थान अब जल्दबाजी में फायर सेफ्टी से जुड़ी कमियों को दूर करने में जुट गई हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि केवल कागजी औपचारिकताओं से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर सुरक्षा पूरी होनी चाहिए। सुरक्षा के इंतजाम पूरे दुरुस्त होने चाहिए। उधर वाराणसी में भी प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। विकास प्राधिकरण और फायर विभाग की संयुक्त टीम ने कई प्रमुख कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। जांच के बाद एलएन, आकाश और अन्य बड़े संस्थानों को भी सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ अन्य संस्थानों में गंभीर खामियां मिलने पर उन्हें चेतावनी दी गई है और सुधार के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी कोचिंग संस्थानें हैं, बहुत जानी मानी संस्थानें हैं जो बच्चों से मोटा पैसा चार्ज करती हैं कोचिंग के नाम पर। आपको बता दें कि वाराणसी प्रशासन का कहना है कि जिन संस्थानों में फायर सेफ्टी उपकरण पर्याप्त नहीं है, जहां आपातकालीन निकास की व्यवस्था कमजोर है, वहां कार्रवाई तेजी से की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि हजारों छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। केवल कानपुर और वाराणसी ही नहीं बल्कि पूरे नोएडा और गाजियाबाद में भी बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। वही जानकारी के मुताबिक ये भी सामने आया है कि दोनों शहरों में करीब 60 संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया है। इसमें कोचिंग सेंटर, प्ले स्कूल और अन्य संस्थान शामिल बताए जा रहे हैं जो फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। नोएडा में 2 कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की गई है, जबकि गाजियाबाद में 50 से ज़्यादा प्रतिष्ठानों पर सील कर दिया गया है उन्हें। प्रशासन का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में जांच का दायरा और भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा और जांच और भी ज़्यादा सख्त होगी और कार्रवाई भी। दरअसल लखनऊ हादसे के बाद मुख्यमंत्री स्तर पर भी मुख्यमंत्री ने भी मामले की गंभीरता को तेजी से लिया। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार की कोचिंग संस्थान में सुरक्षा मानकों की अनदेखी बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। इसी वजह से प्रदेश भर में फायर विभाग, प्राधिकरण और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमों ने लगातार निरीक्षण जारी किया। जांच के दौरान जिन प्रमुख कमियों पर ध्यान दिया जा रहा है उनमें फायर एनओसी की वैधता, इमरजेंसी एग्जिट उपलब्धता, फायर अलार्म सिस्टम, स्प्रिंकल सिस्टम और अन्य यंत्रों की स्थिति और भवन की संरचनात्मकता सुरक्षा शामिल है। आपको बता दें कि कई जगहों पर यह पाया गया है कि संस्थान बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बेहद ही कमजोर है, जो एक बड़ी चिंता का कारण बनती है।
कुछ लोगों का कहना है कि कोचिंग उद्योग पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। बड़ी संख्या में छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इन संस्थानों में आते हैं, यहाँ से जो है कोचिंग लेते हैं। ऐसे में सुरक्षा मानकों का पालन करना केवल कानूनी आवश्यकता नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। आपको बता दें कि लखनऊ हादसे ने ये मामला जो है सामने लाया है। लखनऊ हादसे के बाद ये सवाल खड़ा हुआ कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर सुरक्षा खामियां कैसे सामने आ रही हैं। कई अभिभावकों का भी कहना है कि प्रशासन को केवल हादसे के बाद ही नहीं बल्कि नियमित रूप से संस्थानों की जांच करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जांच पहले होती तो लखनऊ जैसा हादसा सामने नहीं आता, 15 बच्चों की जान बच सकती थी। वही कोचिंग संचालकों का कहना है कि वे नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो नियम लागू होने चाहिए उनके लिए समय क्यों चाहिए। हालांकि प्रशासन का रुख साफ है कि छात्रों की सुरक्षा के मामले में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अब पूरे उत्तर प्रदेश की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में ये अभियान कितना व्यापक होगा। संभावना जताई जा रही है कि अन्य जिलों में भी इसी तरीके की कार्रवाई जो है देखने को मिल सकती है। लखनऊ के दर्दनाक अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश में कोचिंग संस्थानों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कानपुर में फिजिक्स वाला समेत कई संस्थान सील हुए हैं, तो वाराणसी में एलन और आकाश जैसे बड़े नामों पर कार्रवाई की भी बात सामने आई है। नोएडा और गाजियाबाद में भी दर्जनों संस्थानों पर ताला लग चुका है। प्रशासन का संदेश बिल्कुल साफ है कि छात्रों की सुरक्षा से हम कोई भी समझौता अब तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे और जिन्होंने भी नियमों का उल्लंघन किया उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।